खास कार्यक्रम वोटर बोले में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज वोटर बोले कार्यक्रम के दौरान हम जमुई लोकसभा क्षेत्र के मलयपुर गांव में हैं और हम आपको बताएं कि ये मलयपुर गांव राजपूतों की सबसे बड़ी बस्ती है और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह इसी गांव के रहने वाले थे। तो अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी आप समझ सकते हैं और राजनीतिक समझ को भी आप समझ सकते हैं। सिर्फ मेरा और हालांकि जमुई शहर से काफ़ी करीब ये गांव है, स्वाभाविक तौर पर शहर पर इनका प्रभुत्व भी रहा होगा जिस तरीके से, और इलाके में जो ये चीज़ें आपको देखने या महसूस करने को मिलता होगा। लेकिन मैं इस गांव का इसलिए चयन किया हूँ कि आखिर सवर्ण वोटर को लेकर जो बार बार आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद से लगातार हम इस कार्यक्रम के सहारे अब जमुई हम पहुँचे हैं। दो तीन बातें जो मुख्य बातें हैं कि आखिर मोदी को लेकर स्वाभाविक तौर पर है, मोदी हैं तो मुमकिन है ये चलेगा ही, और ये नारा हर सवर्ण के गांव में आपको महसूस भी होगा और आपने देखा भी होगा कि वो इस नारे के साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं कि किसी जमाने में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, चाहे देश में आपातकाल क्यों न लगा हो, उस जमाने में भी जो इस तरह के जो सोच रखने वाले लोग थे वो उनके साथ थे। लेकिन दो तीन मसले पर हम बात करें। एक संयोग से एक बीजेपी के नेता भी इस कार्यक्रम में, हालांकि हम इस कार्यक्रम में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको शामिल नहीं करते रहे, लेकिन संयोग से ये आ गए हैं तो इनसे भी हम बात करेंगे दो तीन मसले पर। आपने देखा हो कि गांव में जब हम बात कर रहे थे तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी या बीजेपी पार्टी जो शहर के लोगों के दिल के करीब हुआ करता था, मिडिल क्लास उनके साथ हुआ करते थे। इसके अलावा बनिया कम्युनिटी के लोग माने जाते थे कि सवर्ण और बनिया उनका कोर वोटर है। लेकिन कई योजनाओं के सहारे आपने देखा कि गांव के लोग भी अब मोदी कर रहे हैं और मोदी के साथ हैं। लेकिन हम शुरुआत बीजेपी के, आप यहाँ के पदाधिकारी हैं, दो चीज़ों को आप लोगों ने बड़ी फोकस किया था, अमित शाह भी इसको फोकस कर रहे हैं, बाकी चर्चा तो बाद में हम करेंगे। एक तो आपका पन्ना प्रमुख और एक बूथ 10 यूथ। तो ये तो जमुई के पास हम हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला कि आपके वोटर तो हैं लेकिन उस वोटर को तक अभी तक ना आपका 10 यूथ पहुंचा है ना आपका पन्ना प्रमुख पहुंचा है। ऐसा सर, पहले तो हम पदाधिकारी, हम भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और भाजपा में सभी कार्यकर्ता ही होते हैं और प्रत्येक बूथ पे बूथ कमेटी बनाई गई है, बूथ अध्यक्ष लोग सब काम भी कर रहे हैं। और पन्ना प्रमुख का 100% जो कार्य था वो ज़मीन पे धरातल पे नहीं हो पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 80-90% तक तो नहीं पहुँचे, 60% तक हम लोग पहुँचे हैं पन्ना प्रमुख का कार्य करने में भी। और उन लोगों की अभी अहम भूमिका थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम बल्लोपुर के खैरा में ग्राउंड में हुआ था, इसमें लगभग ऐतिहासिक भी उनके ऐतिहासिक जो उनका कार्यक्रम हुआ था उसको हम लोगों ने लाइव भी दिखाया और वाकई में जमुई में इससे पहले इस तरह की सभाएं नहीं हुई, वो तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जो बेसिक बात है, जिस चीज़ों को लेकर बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़े संगठन के, मतलब इतनी पॉलिटिकल पार्टी में संगठन में लोग नहीं हैं जितने हमारे पास हैं, और इसके अलावा हम बूथ पर इस तरीके का मैनेजमेंट किए हैं, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा है? पन्ना प्रमुख अब आपके पास है, आप इसी मलयपुर गांव में अगर कोई पन्ना प्रमुख हो तो हम उनसे मिलना चाहेंगे कि भाई ये जो एक पन्ना के मतलब, पन्ना मतलब समझ रहे होंगे आप, बीजेपी के तो समझ ही रहे हैं, वोटर लिस्ट का एक पन्ना, उसको आपने प्रभारी बनाया। दिल्ली से उनसे फ़ोन पर बातचीत होती थी हर दिन, वो लोग परेशान, वो सारे लोग कहाँ गुम हो गए हैं? निश्चित तौर पर सर, पन्ना प्रमुख बनाने की बात जो की है, हम लोगों को जिस तरह से गुजरात में आजमाया गया था और एक माह पूर्व हम लोग को भी दल की ओर से निर्देश आया था कि पन्ना प्रमुख भी बनाना है, लेकिन 10 यूथ पर बूथ ये प्रत्येक बूथ पे बनाए गए हैं और अभी सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य में बिल्कुल निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। और कार्य तो आप मलयपुर में आएंगे तो एक बूथ 10 यूथ का है, एक बूथ 1000 यूथ हैं, आप तुरंत कर दीजिएगा कि सारे लोग 10। लेकिन बाकी जो बेसिक चीज़ था जिस पर कि हर पेज पे एक आपके पदाधिकारी होंगे, और आज एक महीने से नहीं, काफ़ी लंबे समय से इस पर काम चला है, वो कहीं नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पे सर, जो कि उस पर 100% काम हम लोग नहीं कर सके हैं। चलिए, बहुत आपने सर इस सच्चाई को स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं कुछ इन तमाम चीज़ों से हट के हम इस पर बात करते हैं। एक बात जो हमें महसूस हुआ है, जैसे आपकी बिरादरी कहीं सुशील सिंह चुनाव लड़ रहे हैं औरंगाबाद से,
हमने निखिल कुमार के गांव से ही अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कभी किसी ज़माने में जैसे मलयपुर है, उसी तरीके से उनका वो गांव भी कह सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन से लेके तमाम चीज़ों में सुर्खियों में रहे। जो आक्रामकता वोटर में, सवर्ण वोटर में 2014 में देखने को मिल रहा था, वो इस बार नहीं दिख रहा। इसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सी कारण है। पहला तो इसको पार्टी ने, बीजेपी ने पाटने का काम किया है 10% आरक्षण देके। सवर्णों का जो आंदोलन हुआ, इस वजह से आक्रामकता नहीं दिख रही है और हर जगह सबको, किसी भी दल में या घर हो, सबको खुश नहीं रखा जा सकता है। पहले हम लोग 23 सीट पर लड़ते थे। इस तरह आप जाइएगा, नवादा में भी मिलेगा कि राजदा को खोजा जा रहा है। सभी जगह, जैसे बांका हुआ, सब जगह इस तरह का सभी जगह समस्या हो सकता है। मेन ST/SC सवर्ण आंदोलन की वजह से वो परेशानी आई है। आक्रामकता अभी भी है अंदर, लेकिन उसको दबा के रखा जा रहा है। एकता नहीं है। अब जमुई की जहाँ तक हम बात करते हैं, माननीय सांसद डायनेमिक हैं, सब चीज़ हैं, सब चीज़ ठीक है। लेकिन पिछला चुनाव हमने देखा है, पिछला चुनाव में जो मैनेजमेंट था अभी है, हो सकता है 2-4 रोज में अभी हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अभी मैनेजमेंट नहीं दिख रहा है। हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैनेजमेंट में पूरा वो तो एक PM के रैली के बाद हर कोई ये फील गुड में चल रहे हैं। ये आप बताएं कि स्वाभाविक तौर पे जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था मोदी जी को, जो 2014 में जो रिस्पॉन्स मिला, हालांकि बातचीत के दौरान एक और बातें हुई हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद चुनाव के मौसम में भी वो रंग अब चढ़ता हुआ नहीं दिखता है जो रंग पहले चढ़ता था। ये भी एक बात है। हाँ, अब पहले बार इस बार मतलब शराबबंदी के बाद पहली बार ये चुनाव हुआ है, तो उसका असर भी दिख रहा है। शादी विवाह में दिखता ही है, होली में दिख रहा है, लेकिन अब चुनाव के मौसम में भी दिख रहा है। ये अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी युवा ही बात कीजिए, अगर हम युवा की, अब तमाम लोग बात भी कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है? क्यों लोग इस तरीके से सोशल मीडिया पे तो लिखते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी तरीके से बात भी रखते हैं, लेकिन जो एक अंदर के जो चीज़ें सामने आनी चाहिए, वो उसमें कुछ हमें लगता है कि वो प्रभाव नहीं दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कमान संभाला है और युवाओं का या आम जनता का ट्रेंड वोटरों का बदल गया है। आज देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार का पहले माध्यम होता था कि माइक पर बोल रहा है, टेम्पू चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, विभिन्न तरह की प्रचार प्रसार की माध्यम होती थी। आज बहुत सारा सख्त जो है से चुनाव आयोग ने किया है। वोटरों का ट्रेंड बदल गया है। आज देखिए, ज़्यादा डिजिटल इंडिया पर, मोबाइल पर जो बातें हमको जो जाके कहना पड़ता था, हम उनको मोबाइल पर सूचना दे रहे हैं, मोबाइल पर मैसेज दे रहे हैं, मेल कर दे रहे हैं। ऐसा मतलब EVM का बटन भी ऐसा ना हो कि मोबाइल पर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रचार का माध्यम जो नो, प्रचार का माध्यम ट्रेंड चेंज किया है, लेकिन वोटरों में अंदर ऐसा करंट है कि नरेंद्र मोदी 350 का पार का इतिहास बनाने जा रहे हैं। ऐसी कहीं कुछ नहीं है। आपको दिख रहा है, आप पत्रकार के मेरे साथी हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि वोटरों में एक अंदर करंट है। कोई कहता है पूरा देश मोदी को देख रहा है, पक्ष विपक्ष सारा देख रहा है, महामिलावट पार्टी भी देख रहा है कि देश की जरूरत मोदी को है। क्यों जरूरत है मोदी की? देश इसलिए मोदी की जरूरत है। आप देखिए, आज मोदी जी ने जो युवाओं के लिए कार्य किया, कौशल विकास योजना के माध्यम से, या महिलाओं के घर में खाना बनाने के चूल्हा गैस देने के माध्यम से। आप योजना, आप सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं, आप खाना बनाने की तरफ मत ले जाइए। ठीक, आप हमको युवाओं की बात करिए। हाँ, तो युवाओं का भी आप देखिए, चाहे जितना तरह का कौशल विकास में आज हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो समथिंग हमरा लगता है कि युवाओं जो बेरोजगार हैं उनको 30 से 35% ट्रेंड करके लोगों का रोजगार दिया गया। वो अच्छा, आपके मलयपुर में राजपूत की बहुत बड़ी बस्ती है, जरा हमको ये बताइए 5 साल पहले जो नौकरी का ट्रेंड था, या आप अपने यहाँ बताइए कि कौशल विकास योजना के तहत
गलत नहीं बोलिएगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जी, हाँ, इसलिए एकदम सही बात करिए, एकदम पक्का जुबान वाली बात। आप बताइए कि कौशल विकास योजना के तहत जो ट्रेंड है वो कहीं कुछ बेहतर काम कर रहे हो आपके नज़र में? एक भी अगर ऐसा उदाहरण अगर हो। आप अब विभिन्न हॉस्पिटलों में जाएं, आप सर्वे करें, हॉस्पिटलों में जाएं, सिलाई सेंटर में जाएं। आज जो कंप्यूटर हम लोग सुनते थे, हम लोग जब विद्यार्थी थे कि कंप्यूटर पर काम हो रहा है, आज घर घर में कंप्यूटर है। इस बात को तो मानना होगा ना। नहीं तो घर घर में मोबाइल आ गया, तब कंप्यूटर की जरूरत कहाँ है? अब कंप्यूटर से तो कोई काम नहीं करता है। कौशल विकास योजना के तहत आपके मलयपुर में कोई ऐसे नौजवान हो जो बेहतर काम किया हो? मल्लेपुर का पूरा जमुई की बताते हैं हम, आंकड़ा आप ले लीजिए ना। मलयपुर का बताइए, आप मलयपुर का तो बताइए। मल्लेपुर में ही आप बताइए, जो ट्रेंड कौशल विकास से हमारे जो छात्र छात्राएं हुए हैं विभिन्न संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। नर्सिंग के सेक्टर में जाए, जीडीए हो गया, होम एड हो गया, इस सारे संस्था से सीख के लोग जाए काम कर रहे हैं। ऐसी नहीं है, आपको जो है ऐसे जब जाएंगे उसको सर्वे करेंगे तब ना। किसी सेंटर, कोई मल्लेपुर का सेंटर उठाइए या जमुई के सेंटर उठाइए या कोई प्राइवेट नर्सिंग होम उठाइए और पूछिए कि आप कहाँ से ट्रेंड किए हैं। आप नर्सिंग का जो 3 महीने का कोर्स है कहाँ से प्राप्त किए हैं? वो कौशल विकास योजना से प्राप्त किया है और वो काम कर रहा है, उसको मजदूरी मिल रहा है। मित्रों, नौजवान साथियों, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो जरा गंभीरता से इनकी बात को सुनिए कि अगर किसी बिहार के किसी अस्पताल में, व्हाट्सएप का ज़माना है, अगर 3 महीने का नर्सिंग का डिग्री लेके जो ये डिग्री बांट रहे हैं, अगर उसके सहारे किन्हीं को अगर नौकरी मिली होगी तो मेरा भी व्हाट्सएप नंबर आप तमाम साथियों के पास है, ज़रूर SMS के माध्यम से व्हाट्सएप पर ये मैसेज ज़रूर करिए। वोट अपनी जगह है, चीज़ें अपनी जगह हैं, बदलती रहती हैं, ये अलग बात है। आप हमें ये बताइए कि आप, ये सही बात है एकदम, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जब मोदी 2014 में इसी जमुई में जब वो अपने भाषण देने आए थे तो बहुत कुछ वादा किए थे, जमुई को लेकर भी बहुत चीज़ें सामने। आज उस पर वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब बिहार आए थे और बहुत कुछ वादा किए थे उन्होंने, आज उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा सिर्फ भारत और पाकिस्तान पे हो रहा है। फिर जमुई में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है राष्ट्रवाद को लेकर। तो 5 वर्षों में आपका जो जिस एजेंडे पर आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने 15 लाख रुपए की बात की, हर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, ये सारे मुद्दे कोई मुद्दे नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल मुद्दे हैं और वो सब पे बहुत काम भी हो रहा है। मोदी जी हर मंच से ये जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग का देश 2 तरफ से पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है, इसलिए मोदी जी की ज़रूरत है प्रधानमंत्री के रूप में वो मजबूत सशक्त देश का नेतृत्व करें। लग रहा है कि हम, मतलब देश में ये स्थिति है कि हम पाकिस्तान से लड़ना मेरे लिए बहुत, मतलब पाकिस्तान को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, और इसमें मोदी जी जैसे लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि विगत 40 साल से जो हम लोग जो देख रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट को, वो उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है। मोदी जी हैं, बहुत मजबूती से जवाब दे रहे हैं, पूरा विश्व उनको स्वीकार कर रहा है, मान रहा है कि भारत पे ये लोग छद्म युद्ध किए हुए हैं। तो मोदी जी, आप 40 साल की बात कर दिए, मतलब जब से जब इंदिरा गांधी के बाद नेतृत्व डिसीजन करने की क्षमता सिर्फ मोदी जी मनमोहन सिंह और राहुल गांधी में नहीं। समय में भी बहुत सारी इंदिरा गांधी जो डिसीजन लेती थी, किसी चीज़ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद एकमात्र नरेंद्र मोदी ऐसा लीडर हुआ जो कि लगता है कि देश को सुरक्षित रखेगा। और जात पात में हम लोग ना बैठे। चलिए, कम से कम कांग्रेस की उस एरा को इन्होंने याद किया है जिस एरा को लेकर इस गांव की पहचान हुआ करती थी। चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप मोदी जी के समर्थकों की तरह आप ये नहीं कहे कि 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ इसीलिए हम लोग भी वोट कर रहे हैं मोदी जी को कि सुरक्षित हाथ में है। योजना से कोई ज़्यादा वसा बोलना बेकार है। 2 रोटी कम खा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन देश जब रहेगा तभी हम रहेंगे। हम जब वाकई में ये आपको लगता है कि देश पर बहुत बड़ा थ्रेट है? थ्रेट आप देख ही रहे हैं, थ्रेट तो शुरू देख ही रहे हैं ना। सांसद में हमला हुआ, कहाँ नहीं क्या हुआ, अब क्या देखेंगे? देखना क्या बाकी है? देश के अंदर भी जो लोग हैं और जिस वक्त संसद पे हमला हुआ, वाजपेयी जी कारगिल युद्ध लड़े और हमको लगता है जिस पराक्रम के साथ वाजपेयी जी कारगिल पर पुनः कब्जा किए, लेकिन उस वक्त ये मसला नहीं बना। हाँ, और आज जो परिस्थिति है, ये इश्यूज इतने इस तरीके से जो लाया जा रहा है, लगता नहीं है आपको कि ये इस एक पूरे देश की जनता को
कि कहीं न कहीं ये इन चीज़ों को वो फोकस करना चाहते हैं कि जो मूल समस्याएं हैं उनसे लोग दूर हो जाएं, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। आपको क्या लगता है? अरे सुनिए, पहले 1 मिनट पहले बताइए, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो 72,000 रुपया दे रहे हैं, 72,000 रुपया जो क्या है वो हमारा टैक्स है। क्या है? वो टैक्स हम लोग भरेंगे और उसका पैसा देंगे गरीबों को, देंगे नहीं, लॉलीपॉप हैं? और वो 72,000 से उसका जिंदगी कट जाएगा और वो देश को, कंगारुओं को और कोढ़ी बना रहे हैं। 72,000 किसी योजना में देते, कोई फंडिंग करते, उसको रोजगार देते, ना कि 72,000 उसको बैठ के खाने। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये आप कोई जरा मतलब जरा आंक आप रहे हैं आप हिंदुस्तान के आदमियों बताइए, ये बताइए कि अगर पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच अगर इस कहे कि बहुत बड़ा तनाव है, ये है, वाजपेयी जी के समय पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला इनके कार्यकाल में पुलवामा की घटना अगर छोड़ दें तो उस तरह की घटनाएं नहीं घटी है। और पुलवामा तो की घटना तो आप जमुई में नक्सली हमले, बारूदी सुरंग बिछा के यहाँ मारता ही रहता है, ये घटनाएं घटी है। कोई ऐसा मतलब ऐसी घटनाएं नहीं है जो लगे कि भाई क्या हो गया इस देश में, मारा गया। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी इसको देख कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कारगिल युद्ध जैसे मसले पर वो लोग क्या कहते हैं विजय हासिल किए हुए हैं, उस वक्त इस पर कोई चर्चा नहीं। आज इतनी चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है? वाजपेयी जी उतना चतुर नहीं थे जितना मोदी जी हैं। वाजपेयी जी ने उस घटना को भुना नहीं सका और इन्होंने भंजा रहे हैं ये, और कोई बात नहीं है, क्योंकि बातों के शहंशाह तो ये हैं जरूर। 2014 अभी आपने एक सवाल अभी हो रहा था कि 2014 में बहुत जोश नज़र आ रहा था, आज 2019 में नज़र नहीं आ रहा है। तो क्यों नज़र नहीं आ रहा है? इसलिए कि 2014 में मनमोहन सिंह की एक करप्ट सरकार थी, जिसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग चुके थे। लोग परिवर्तन चाह रहे थे, परिवर्तन के रूप में मोदी जी एक चेहरा नज़र आए लोगों को, इसलिए लोग ज़्यादा उत्साहित थे। लेकिन 2019 में मोदी जी से भी वो अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई, जिसके कारण आज वो उत्साह नज़र नहीं आया। एक लाचारी है, मोदी जी एक लाचारी हो, मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष कहीं नहीं है। मतलब मोदी जी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है और कुछ नहीं है। अभी आपने बात किया कौशल विकास योजना, ये कोई नई योजना नहीं है, इसे इंदिरा गांधी ने 1977 में ही चलाया था। ट्राइसम योजना, ट्रेनिंग फॉर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कोई नई योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है, उसका नया चोला है। इससे होता जाता कुछ नहीं है, कुछ मिस्त्री बनता है, कुछ फिटर बनता है, कहीं दुकान में खर्चा है 5,000 रुपये 4,000 रुपये कमाता है, और कुछ नहीं होता है। एक बड़े बड़े सर्टिफिकेट वाले, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले, वो तो शौचालय में आते हैं आवेदन देने, इनका फिटर का डिग्री का कौन नौकरी देने वाला है? 45 साल में, 45 साल, पिछले 45 साल में, इस 5 साल में मैक्सिमम बेरोजगारी बढ़ी है, ये आपका भारत सरकार का आंकड़ा कहता है। 4.5 लाख करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई 2014 से 2019 के बीच में। ये मुद्दा होना चाहिए, ये मुद्दा होना, लेकिन लाचारी है, विपक्ष नहीं मतलब है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो लाचारी है, या मोदी है तो मजबूरी है। मजबूरी है और कुछ नहीं, क्योंकि विपक्ष कुछ नहीं है और कोई बात नहीं। मोदी है मेरा तो यही मुमकिन है, सब चीज होगा। को सिर्फ इतना ही जवाब दीजिए 18 आप। कुर्सी का सरकार थी और उनके पास बहुमत नहीं थी कि कोई भी डिसीजन वो स्वयं ले सके। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कांग्रेस से चूंकि नया नया सरकार का स्थानांतरण हुआ था, विश्व में स्थिति भारत की इतनी मजबूत नहीं थी कि विश्व भी समर्थन में आए। खास करके अमेरिका जो राष्ट्र है वो भी बिचौलिए की स्थिति में थी। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सशक्त डिसीजन आया और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जो कदम उठाया, उससे विश्व मानने के लिए तैयार हो गया कि भारत एक महाशक्ति है। अच्छा, अपने मियाँ मिठू बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? आप जिसकी बात कर रहे हैं, मसूद अजहर के बारे में तो अभी भी यही स्थिति है। आप अगर अमेरिका अगर बहुत विश्व गुरु थे या विश्व को चीजें दिखाए, तो मसूद अजहर मामले में तो फिर चाइना वीटो लगा दिया। क्यों नहीं चाइना को 2-2 आंख दिखाते हैं? डोकलाम की स्थिति बनी। एक मिनट में, आप बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, आपके विश्व में लोग, मान लीजिए कि आप, हम समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया उनको जान रही है कि उनके पास क्या ताकत है क्या नहीं है। डोकलाम में भूटान आपकी तरफ देखते रह गया और उस डोकलाम पर चीन कब्जा कर लिया। और देश के इतिहास में नहीं, इतिहास में पहली बार हुआ है कि भूटान में चीन का राज नहीं गया, इसलिए गया कि आप भूटान को भी संभाल नहीं सके। नोटा का प्रभाव, हम नोटा की बात नहीं कर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए तब नोटा। वीटो लगा करके चाइना ने मसूद अजहर को आतंकवादी करार नहीं होने दिया। मैं सवाल करता हूं कि ये अधिकार किसने दिया?
इन नेहरू जी के टाइम में कांग्रेस सरकार ने दिया था। जब ऑफर आया था भारत को कि आप इस आपको पता है कि देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। चीन कब आज़ाद हुआ है? भारत से पहले हुआ है। अब वीटो यूएन कब बना है? आप लोग जिस किताब को पढ़ते हैं तो जरा पूछिए कि चाइना को कब मिला वीटो पावर? 1945 में। उस समय आपका देश नहीं था, आपका नेहरू जी भी नहीं थे। जिस व्हाट्सएप नहीं 1952 में मिला। अरे सुनिए ना मेरी बात, नहीं सुनिए मेरी बात पहले सुनिए। जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को आप लोग पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप यही वो अलग चीज़ है, उस पर बहस मत करिए। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि जो देश में वाकई में वो हालात है कि भाई भारत पाकिस्तान के अलावा कोई इशूज नहीं है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के दंश से तो भारत झेल रहा है। इसका हर जगह अभी देखिए, एक बिहार में धमकी आया कि मुजफ्फरपुर से लेकर के कई स्टेशनों को उड़ाया जाएगा। इस तरह की परेशानियां तो प्रायोजित कर रहा है जो भी है। और महामिलावट की जो सरकार है उसी को, उसका अगेंस्ट में जो नहीं भी वोट था वो भी मोदी जी के। अब महामिलावट पर भी हो जाए, महामिलावट पर भी हो जाए। ये तुम जितने पार्टी, आप कितने पार्टी के साथ सरकार चुनाव लड़ रहे हैं पता है आपको? बिहार में नहीं, पूरे देश में। पूरे देश में मोदी जी के साथ। हाँ पता करिए, रोज बढ़ रहा है। हाँ उस पता करिए, वो पता करिए। और आप कैसा समझौता किए हैं? जब महामिलावट है तो कम से कम जो आपका परंपरागत सीट रहा गया, जो आपका परंपरागत सीट रहा भागलपुर, आप जो परंपरागत मान लीजिए बांका से आप नाराजगी आप लोगों की हम समझ सकते हैं, जो आपका परंपरागत सीट रहा वो सीट भी आप दांव पर लगाने को तैयार हैं कि जी हाँ आप दे रहे हैं। तो इससे बड़ा महामिलावट किसको? तो महामिलावट का, इसको महामिलावट नहीं महागठबंधन कहा जाएगा। इसलिए कि देखिए, राजनीतिक दलें जो शीर्ष नेतृत्व होती है सभी राजनीतिक दलों का, तो जब एक तरफ सारे, जब आप सुने होंगे रामायण की कहानी पर चले जाइए, तो जब राक्षसों की सेना पूरी चली तो राम जी को भी रावण माने हनुमान जी कभी धोखा नहीं दिए, हनुमान जी कभी धोखा नहीं दिए, लेकिन आप जिससे समझौता किए वो आपको धोखा दे चुका है। ये क्यों भूल जाते हैं? देखिए, घर का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं। शुरू से भी नीतीश जी के साथ हमारा गठबंधन कायम था, आज भी कायम है, भविष्य में भी कायम रहेगा। अगर वोट के बाद अगर चले गए तो फिर नहीं, ऐसा देखिए, परिवार में भी कभी कभी मतभेद होता है, पति पत्नी में भी तलाक की नौबत आ जाती है, तो उसको भी सुलझाने के लिए न्यायालय 6 महीने का। अच्छा सर, अभी वाकई में देश पर बहुत खतरा है। स्वाभाविक तौर पर नौजवान हैं, इनको रोजगार की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के बाप दादा संजोग से बहुत सारे ज़मीन जत्था भी दिए हुए हैं, तो वो हम समझते हैं, हमें वो उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या वाकई में आज देश में रोजगार या बाकी जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट को लेकर जो चीज़ें हैं, वाजपेयी जी आए तो इस देश को एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सड़कें दिए, हर जगह काम हुआ। तो क्या इस देश में सिर्फ भारत पाकिस्तान के इशू पे ही बात होनी चाहिए या रोजगार वगैरह पर भी बात होनी चाहिए? मेन तो है सर, भारत पाकिस्तान के इशू पर ही काम होना चाहिए। रोजगार तो कौशल विकास योजना में जो है, कौशल विकास योजना में भी मोदी जी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार जो है उस पर भी काम कर रहा है। गरीब गुरबा जिसको पढ़ाने का पावर नहीं है, उस कौशल विकास योजना में सर वहाँ से लोन मिलता हुआ अगला अपना बाल बच्चा को पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पढ़ा रहा है। हम बहुत नॉर्मल परिवार से आते हैं और मैं यहाँ ईटा सागर जो है कौशल विकास केंद्र से हम अपना बेटा को वहाँ से लोन दिवा के के पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा चुके हैं, यही नीतीश कुमार और मोदी जी के चलते। नहीं देखिए, वो तो एजुकेशन लोन के सहारे एडमिशन, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि चलिए पढ़ाई के क्षेत्र में लोन आसानी से मिल रहा है लोगों को, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक सकारात्मक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि लोन मिलने में जो सुविधा हो रही, जो काम किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अंध राष्ट्रभक्ति का नतीजा हिटलर पैदा लिया इस देश में, दुनिया में, और उसका अंत क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। ये अंध राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति दो चीज़ है, वो होती रहनी चाहिए। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही, आपसे भी हम बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि 1 मिनट आप भी आइए, आप अपनी राय भी दीजिए। मोदी जी तो हैं ही, मुमकिन है, लेकिन मोदी मजबूरी भी है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हमें महसूस हुआ। लेकिन आप भी बताइए अपना अनुभव कि क्या इस सरकार को लेकर। नहीं, मोदी जी तो अच्छे कर रहे हैं सर, हर फील्ड में अच्छे काम भी कर रहे हैं। और मोदी है तो सब कुछ है। इधर पुलवामा में हुआ था वो भी अच्छे। अच्छा, पिछले 5 साल में हमें लगता है कि आप स्टूडेंट के दौर, हाँ पिछले 5 साल में, 5 साल पहले में, पिछले 5 साल में आखिर मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि छात्रों के लिए वैकेंसी नहीं निकाला? क्या इस पर बात नहीं, सवाल नहीं होनी चाहिए मोदी सरकार? सर इतना ही कि देश में भी तो कर्ज था ना सर, पहले कांग्रेस भी इतना कर्ज डाल चुके थे, तो उसको भी मतलब उस कर्ज का आप रोज 1000 है, पूरे दुनिया के शहर में जितना पैसा आपने खर्च किया है उसमें लोगों का रोजगार पाकिस्तान दुनिया के शहर के कारण ही आज पस्त है। हाँ,
ये भी बात है। ये तो है भी, मोदी सरकार ये भी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बने कि पहले कोई भी नहीं कर पाया। वोट के दिन वोट गिराइएगा, यस सर। वादा है? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। चलिए, ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। देखिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि इस वोटर बोले कार्यक्रम के दौरान हम इन्हीं चीज़ों को आप महसूस करिए कि जो मोदी के समर्थक हैं या जो मोदी से जुड़े हुए हैं उनके लिए मसला पाकिस्तान है, जो मोदी के खिलाफ हैं उनके लिए मसला रोजगार है। ये तय आपको करना है कि आखिर इस देश के लिए मुद्दा क्या है, कौन सा मसला है जिस मसले के सहारे वोट होनी चाहिए। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जमुई विधानसभा लोकसभा चुनाव के अन्य कई और हम, क्योंकि देखिए बिहार में या देश में कहीं भी जाति चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उनको समझिए। ये एक हालांकि बड़ी मुश्किल है जिन चीज़ों को अगर हम मलयपुर गांव की बात करें तो इस गांव के 90% आबादी गांव से बाहर रह रहे हैं। अगर इस क्षमता अगर 10,000 वोट का है तो अगर 8,000 वोटर भी उस दिन पहुंच जाए तो समझिए कि मोदी के लिए अगर लोग आ जाए तो ये बड़ी बात होगी। और हम चाहेंगे कि इस गांव में भी जो लोग बाहर अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कम से कम वोट के दिन जरूर, चुनाव के दिन जरूर यहाँ पे आए और अपने वोट का इस्तेमाल। हाँ जी, हम तो जी जहाँ हम बैठे हैं वहीं देखें कि भाई पूरा परिवार का परिवार, एक परिवार में ऐसा हो सकता है 90%। चलिए अब किसी नए फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जमुई के अलग अलग हिस्सों में लोग क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब हम बात जमुई लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं और जमुई लोकसभा क्षेत्र में हम एक दलित बस्ती में आए हैं और उनसे जानना हम चाहेंगे कि इस वोट को लेकर किस नज़रिए से इस वोट को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन लोगों से बात हो रही थी तो अभी तक कोई प्रत्याशी अब वोट की मतलब वोटिंग क्या है, किसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है लेकिन कोई अभी तक प्रत्याशी इन लोगों से वोट मांगने नहीं आए हैं। सारे के सारे लोग निश्चिंत हैं कि एक लहर चल रही है, उस वेव में वोट तो हमारे पास आएंगे ही। अच्छा, आप जरा बताइए कि अभी तक कोई वोट मांगने आया है? अभी तक आयु को मांग लेवन कर लो। अभी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, वोट मांगने के लिए कोई आया आपके यहाँ? नहीं सर, अभी तो नहीं आया है मांगने के लिए वोट तो नहीं मांगने गए, बलजबरी कैसे कह देंगे हम वोट मांगने। अच्छा, तो इस बार क्या विचार है, किसको वोट देने का विचार है? अभी हम पानी वाला लेबे करो कि बिजली पैसा लेबे करो चाहिए कुछ माम दे देबे वोट। हां तब की वोट दी आंधी पहली वोट अभी जोन आदम ने देखबे से आदम ये तो बाद में टॉर्चवा बारले बोलू तो योन मिल अच्छी बोलबो खरा में। अच्छा, हां वही बात में बोलते हैं कि सब चीज के लिए कहता है कि सरकारी मिल रहा है लेकिन सब चीज के टैक्स लगबे करता है तो फिर भी कौन चीज के लिए सरकारी बना और कौन चीज़ के लिए वोट देंगे? गरीब के लिए तो सब चीज़ के छूट है लेकिन फिर भी उल्टा के अभी लाइन के बिजली खो गई, अभी बात किसी पास में 5,000 हो गया, किसी के 6,000 हो गया, किसी के 3,000 हो गया और पंखा दिया है कहता कि गैस दे रहा है तो करके ललकार के बोल गैस दे दिया। गैस के भी पैसा अभी तक ले नहीं जमा हुआ खाता में। हाँ 11-12 बार भरा लिए उसमें भी नहीं जमा हो रहा है खाता में पैसा। मतलब जो सब्सिडी वाला पैसा हुआ आपके खाता में जमा नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी जमा। 6-7 बार हम भराया गैस के, अभी भी उसका लिस्ट दिखा सकते हैं लेकिन वही खाता में चेक किया नहीं गया। अच्छा, हाँ क्या कह रहा है? क्या कहेगा, कहता है बोलो खाता में पैसा कैसे जाएगा, जितना पैसा उसका होगा दाम मोल उसका वसूल करेगा। उसके बाद दूसरा आदमी भी बोलता है, कोई सुनते हैं कि उसका पैसा वसूल होगा गैस के तब पैसा। अच्छा, आपको भी गैस मिला है? हाँ। अच्छा, जरा आप बताइए तो गैस मिलने में क्या परेशानी हो रही है, क्या गैस में क्या हो रहा है? अभी भराए हैं गैस, मतलब कि अभी 2 बार हम यूज किए हैं गैस को, अभी तो हम भरवाए हैं नहीं। हम क्या बता सकते हैं, जितना उसको होता था तो हम सोचते कि अभी तो हम भरवाए नहीं किए तो हम कहाँ से क्या देखेंगे। अभी हमारे तरफ से कोई अथी नहीं है लेकिन यही है बिजली वाला आता है तो हम लोग तो हरिजन पार्टी है, कहते हैं कि थोड़ा बिजली का ये चीज़ कम हो जाए, कम होए तो हम लोग के जो भी ले रहे हैं तो हम तो फंसते जा रहे हैं, लोभ से लेते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अच्छा, तो गैस अभी कितना में गैस खरीदती हैं आप? गैस जो 2 सिलेंडर आप खरीदी हैं वो कितना में सिलेंडर दिया? पैसे से नहीं खरीदे हैं, मतलब बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी दिया है
तो फ्री में दे रहा है। आधार कार्ड से हम लोग गैस लिए हैं। ठीक है। हाँ, और इसके बाद एक बार भराए तो 700 रुपया लगा, एक बार भरे तो 850 लगा। अभी भराने के लिए खोजा तो 1100-1200 बता रहा था। हम लोग नहीं, पैसा उतना नहीं है तो कहाँ से हम लोग इतना गैस जला पाए। छत सर देखिए, घर में जब छत गिर रहा है, पुराना वाला इंदिरा आवास का है, गिरा छत, उसको कोई सरकार ध्यान में, उस छत अभी भी गिर सकता सर, देखिए जाए क्या आप कितना दिन पहले बना है वो? बहुत पहले बहुत दिन हो गया है सर बनते हुए। गरीब आदमी हम लोग, छत देखिए सर, कखने गिर जाएगा छत की कोई नहीं चीज नहीं। गरीब आदमी बांस लकड़ी टोकरी वाला काम नहीं होता है, खरीदने में जगह जमीन कुछ नहीं होता। हम लोग का व्यवस्था है, घर देखिए, घर जाके आपके सामने है, घर गिर रहा है छत, सोचे उसी सर कहाँ जाएंगे, जगह तो है। गरीब आदमी है, जहाँ पाते हैं हम लोग के बात को कभी सुनवा लेता है नहीं। हम लोग के नहीं तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुफ्त में हम गैस दिए हैं, शौचालय बना दिए हैं, तो उसमें पैसा कटौती हो जा रहा है। कटौती भी होता है और यहाँ पर बहुत लोग बता रहे हैं इतना पैसा लगेगा उतना लगेगा, बाद में होगा। मिलेगा ना, गैस जो मिला है तो उसमें बता रहा था कि इतना कीमत है, वो मतलब कि कट जाएगा बाद में आपको, मतलब जितना में गैस है ना उसको दाम मतलब वहाँ पे वसूल हो जाएगा, तब मतलब अपना अपना खाता पे पैसा आएगा। अच्छा चले जरा इनसे भी इनका दर्द भी हम सुन ले जरा। अच्छा ये क्या गैस में क्या हुआ, क्या समस्या है? गैस में क्या समाचार है कि उसको वसूल कर देंगे तो हम लोग का पैसा आएगा। कहाँ हम लोग का पैसा दे रहा है वहाँ पर। कितना सिलेंडर अभी तक लिए हैं आप? हाँ, 12 बार लिए हैं। 12 बार? हाँ सर, अभी भी आप दिखा सकते हैं अपना खाता। हम अब पूछते हैं कहते जाओ वहाँ पर, जाओ कहाँ जाए मनारी आदमी। अच्छा तो जो पैसा अकाउंट में जाए, कहा कि खाता में जाएगा, वो खाता में पैसा नहीं, एक पैसा भी नहीं अभी तक मलाई। 2 बार चेक करा चुके हम लोग बैंक में जाकर। इतना जमा कर दीजिए आपको मिलेगा, कहाँ हम लोग का पैसा नहीं आएगा, कुछ नहीं। शौचालय मिला है सर ना, हम लोग का कॉलोनी मिला है, कुछ नहीं मिला। हम लोग जब बोलते हैं सरकार न मिले तो हम लोग वोट क्या करेंगे देकर? हम लोग का कौन बात के हम लोग सरकारी आदमी हैं। हम लोग का छोटा छोटा जो है उन लोग का आ चुका, हम लोग को कोई पता नहीं है। हम लोग गरीब तो कहाँ से उठाएंगे मकान। अच्छा मतलब क्या कहते हैं, जो गैस वाला योजना है उस योजना में ये चीज़ है कि आपको सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ जी, एक पैसा भी तक हम लोग नहीं आए। 2 बार हम लोग वहाँ का बैंक में हम लोग इसी करे हैं, बैंक में जाके हाँ चेक किए? हाँ 2 बार चेक किए, तुमको पैसा भी नहीं आ रहा सब्सिडी। आज जहाँ से गैस लेते हैं वो क्या कहता है? अभी वहाँ पर हम नहीं गए हैं, नहीं वहाँ पर। अच्छा तो गैस कौन पहुँचाता है आपके घर तक? गाड़ी वाला आता है सर, तो उसको पूछते हैं कि हाँ आएगा आएगा, खाली आएगा आएगा, आ रहा है हम लोग का। और जब आता है गैस सर 900 1200 तक ले हम लोग लिए हैं अपना गैस, हम लोग खरीदे अपना पैसा से। आधार कार्ड गड़बड़ है? हाँ हल ता सुधार कैलियो ता हमें ना ले लियो गैस से कहलिए लकड़िए से, जब हमारा पैसा उतना कमेबे न करो सर, तखने से हमें पैसा रहता तभी न गैसवा में लेब। तो वह मालिक कल के ना ले गैस हम लकड़िए पर पकेबे खेबे, आर की बोलबो हमें। हमरा ना शक्ति होला कोई की नहीं ना एलो वोट में बीजे को की कहबे खाली एलो यार ना कोई एक बार ही लेकिन वो। अच्छा विजय प्रकाश आइलो है, आ बाकी चिराग पासवान वगैरह वोट मांगने नहीं है? कोई नहीं, अभी बस खाली एक ही को जो है गांव के वही आया था, इसके बाद कोई नहीं आया। यही बोल रहा था पंखा छाप है। अभी तो हम लोग अपना में भी कुछ भी नहीं सोचे कि किसको वोट दें, किसको ना दें और क्या दे। हमारा का तो ये वोट के वजह में आता है कि 5 साल के बाद वोट है, चलिए वोट दीजिए। और जब वोट लेकर चला जाता है कोई भी, तो एक बार भी मोड़ को नहीं देखते हैं कि हाँ कैसा है, मरा या बचा या कैसा है, कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा तो इससे पहले जो वोट, थोड़ा इधर आ जाइए, तो इससे पहले जो वोट आप दी हैं उसके क्या सोच के, कैसे विचार करके वोट देते हैं आप लोग? विचार यही करते हैं, कोई भी होता है अपना मन में संगठन करता है कि हाँ वो आदमी अच्छा है, वो आदमी ये करेगा वो करेगा, अपना कुछ बदलेगा, उसको दीजिए। बोल उल लेता है, दिलवा लेता है, इसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। अच्छा इससे पहले किसको वोट दिए थे? बहुत पहले तो हम लोग लालटेन में दिए थे, बहुत पहले। अच्छा। और इसके बाद अब किधर किधर पड़ रहा है कुछ पता नहीं चलता है। बहुत पहले लालटेन में दिए थे वो। अच्छा। और इसके बाद अभी तो कोई था पता नहीं कि हाँ किसको दे नहीं दे, बदलते रहता है, तो फिर क्या करें। अच्छा यहाँ रामविलास पासवान के बेटा चुनाव लड़ रही है, जानकारी है आपको? जानकारी तो हम लोग जानकारी नहीं है। यहाँ कोई रामविलास पासवान जो दलित के नेता हैं, उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान। ये जानकारी आपको नहीं है? नहीं, हम लोग का उतना नहीं है जानकारी। हम लोग का कुछ भी जानकारी नहीं। हम लोग ये क्या करें, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे दूसरे को भी कुछ भी कहे, अगर कहता है कि उसमें दीजिए तो चलो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर ये आदमी को अच्छा काम करेगा चलो, जब कह रहे हैं तो चलो उन्हीं को वोट दे देते हैं।
लेकिन क्या करेंगे, हम लोग तो जो कहते हैं तो मान के लेते हैं। एक बार कैंडिडेट सुन रहे हैं कि आए हैं, हम लोग तो कमाने वाला जंगल चले जाते हैं लकड़ी उकड़ी लाने के लिए जलावन। वो बोल रहा है कि आए थे, पंखा छाबले लोग आए। हाँ पंखा छाबले आए। वो भी नहीं बताया घर घर। अच्छा, तो ये मोदी जी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं सर, मोदी जी के नाम सुने हैं। तो मोदी जी का नाम तो सुनिए। मोदी जी के नाम तो सुनिए रहे हैं। मोदी जी के चर्चा हर जगह देश में विदेश में है, तो सर बच्चा बच्चा जान रहा है, कैसे नहीं जानेंगे। अच्छा, विदेश में भी चर्चा है? हर जगह चर्चा होंगे सर, उनका महान आदमी का तो चर्चा होबे करेंगे। अच्छा, तो महान कैसे आपको जानकारी हुआ कि मोदी जी महान है, पूरा देश दुनिया में चर्चा हो रहा है? वो पाकिस्तान में लड़ाई लेकर के हम लोग उस पर बहुत खुश हैं। अच्छा, अपना दिल से कि पाकिस्तान को जवाब तो मिला सर कम से कम। तो इस सब आधार पर उनको वोट मिलेगा। वोटे मांगने नहीं आ रहा तो वोट कैसे दीजिएगा? सर वो तो दिल में है, किसको देना नहीं देना, कौन सरकार हमारा बनेगा बढ़िया, इतना दिन तो विश्वास करके दिए रहे हैं। और देने ही हम लोग तो नेता हैं ना सर, हम लोग तो वोट देने वाले हैं और मजदूरी लेने वाला है, लेकिन मजदूरी कहाँ मिलता है। देखिए सर, आपको बताया पहले इन्वाइट किए कि देखिए छत गिर रहा है, इंदिरा आवास का उसी में सोना है, जगह तो है नहीं। हाँ गिरेगा तो सर बाल बच्चा भी दब ही जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को सब चीज़ देखना चाहिए कि भाई क्या कि गरीबी ना 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन भी ना है सर हम लोग को। और लोगों को आवास मिल रहा है, वो आवास आपको अभी तक नहीं मिला है? नहीं, दलित लोगों को आवास दिया जा रहा है, उसमें आप लोगों का नाम नहीं है? होगा हो रहा है सर। देखिए अभी कॉलोनी इतना पैसा हो गया है, इसमें लगाए हैं सब पैसा, अब इसमें बोल रहा है कि इसको ढालिएगा तभी मतलब पैसा मिलेगा। सर ये कहाँ से हम ढालेंगे, जब इतना लगाइए दिए, अब इसको हम कहाँ से ढालेंगे, पैसा है ये तो कहाँ से ढालेंगे। उसमें भी बोलता है केस हो जाएगा। अच्छा चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं। हाँ, और लोगों से बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। देखिए मोदी को लेकर कह सकते हैं कि बात अगर हम करें तो मोदी को लेकर हर वर्ग हर जाति के लोग मोदी को समझ रहे हैं कि मोदी ने क्या काम किया है। मोदी के प्रति दिल में भी जो भाव है, खासकर वो भाव भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने प्रकट किया, सामने लाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वोट मांगने को लेकर जो उदासीनता देखी जा रही है, इसको लेकर भी लोगों के दिल में ये बात हो रही है। हम जरा इनसे, ये सब्जी बेचने वाले हैं, जरा इनसे हम बात करते हैं। जरा ये बताइए कि इस बार लोग वोट मांगने के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? मोदी जी जिंदाबाद हैं यार, क्या है सर, अभी उन्हीं का चक्कर है। अच्छा, और यहाँ तो गरीब को, बड़ा आदमी गरीब को सताता है। अभी मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे। तो सब जो बड़ा आदमी है वो तो सब अभी मोदी के साथ है, तो उसी में तो पहचान में है सर। ये मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा लोग सब हक मार देता है, तो सब बड़ा लोग तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ है तो क्या करें सर, उसको सबके तो उन्हीं के लेके, लेकिन वही ऊपरा जो खेला हुआ सर उसी लेके अभी अगर मतलब उनको मौका मिलेगा। कौन खेला हुआ? जब पाकिस्तान में हुआ सर। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। जरूरी है। भारत माता है। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं हुआ है टेंगारा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन रावत। अच्छा, क्या बना रही हैं आप? सूप बना रही हैं? अच्छा, वो अच्छा दौरी बना रही हैं ना। अच्छा, इससे पहले कब वोट गिराई थी? कभी वोट गिराई है? कितना बार? बहुत बार वोट गिराई हैं। वोट गिराने से कुछ फायदा उदा होता है? फायदा की हुआ, तो कुछ बदलाव उदलाव भेले देश में? बदलाव मकान तकान दिल को है सर, मकान दिल के है। हाँ। अबे वोट उठ दे के की विचार है? अब विचार जे होते से होते सब देते थे सब। हाँ। विचार जितना होते तो वो देवे न करते सब, सबके एक वोटा तक कौन न जेते देते थे क्या मैंने के करो। हाँ, अभी विचार नहीं भेले केकरा वोट देखते से? विचार होइए रहले। अच्छा अच्छा, आप बताइए कि क्या लोग सोचते हैं, मतलब वो अभी वोट अब तुरंत वोट होने वाला है, क्या लोग सोच रहे हैं? वोट तो डालवे करेगा, बढ़िया है, अच्छा है, वोट तो डालवे करेगा, बहुत अच्छा है, ऐसा बात है। तो मतलब क्या किस तरीके से किसको वोट देने पे विचार हो रहा है? ये तो देखो, ये तो अपने मन में है, दलाल को वोट नहीं देंगे, जो बढ़िया आदमी उसको वोट देंगे। अच्छा, कैसे समझते हैं कि फलाना दलाल है? तो दलाल हम अपने मन में समझते हैं दलाल है वो, उसको वोट नहीं देना है, जो अच्छा आदमी उसको वोट देना है।
जो अच्छा आदमी है उसको वोट देना। अच्छा, जो दलाल है उसको वोट तो आप लोग कैसे तय करते हैं कि फलाना आदमी अच्छा है? वो मन में रखते हैं कि वो मन में हाँ, वो रहता तो मन में रहता है, लेकिन कैसे बना सोचते हैं कि ये अच्छा आदमी है? जैसे अब हम कोई ऐसा हमारा काम हो रहा है, उसमें से हमारा पैसा ले रहा है, तो क्या करें, उसको वोट काहे के लिए दें? हमारा जैसे हम कोई चीज़ खरीदने गए तो हमारा आदमी वो पैसा कम जहाँ मांगता है कमीशन, तो उससे क्या फ़ायदा, उसको देने से क्या फ़ायदा? मतलब घूस लगता है तो ऐसे लोगों को क्यों वोट दें? हाँ, उसको ऐसा लोग को क्यों वोट दें? जैसा अब हम चाहते हैं कि उसको वोट दें, वो हमसे कमीशनें मांगते हैं, तो उसको वोट क्यों दें? हम दूसरे आदमी को देंगे, जो ना जीते उसी को दे देंगे। तो मोदी जी को लेकर? मोदी जी भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी भी सही है, अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी भी ठीक है। लेकिन वोट को लेकर क्या सोचते हैं? वोट डालेंगे, वोट लेकर तो बहुत अच्छा है, वोट तो डालने हैं, बढ़िया है, वोट सही है। अभी तक कोई यार वोट मांगने अभी तक नहीं आया है? नहीं, वोट कोई नहीं मांगना है, अभी नहीं आया मांगने। वोट मांगने वाले लोग क्या सोचते हैं कि इसी तरीके से सब वोट दे ही देगा? हाँ, वो तो कहता है हमें देगा, उसको देगा, हमें देंगे, सभी आता हमें भी देना, तो सभी को कहते हैं हाँ आपको भी देंगे। ये तो नहीं मना कर सकते कि आपको नहीं देंगे। तो मतलब सबको कहते रहना है कि हाँ सबको वोट देंगे? सबको देना है, सबको देना है, ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं देंगे। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चीज़ें को समझिए कि इस महादलित बस्ती में आप आए हैं। हालांकि मोदी को लेकर जो इनके दिल में है वो चीज़ें भी सामने आए हैं, लेकिन मोदी के उम्मीदवार अभी तक इनसे वोट मांगने भी नहीं आए हैं। ये भी एक बात है। जो सुदूर ग्रामीण इलाके में हर जगह अगर हम अब कह सकते हैं कि वोटिंग का उल्टी गिनती शुरू है, लेकिन अभी तक वोट मांगने नहीं आए। ये भी एक कह सकते हैं कि अगर पार्टी संगठन की अगर हम बात करें तो जो दावे किए जाते हैं कि हर बूथ 10 यूथ, हर पन्ना जितना पन्ना है पन्ना प्रमुख, ऐसे दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हमारे यहाँ लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक सुदूर गांव में जब आप पहुँचेंगे तो उस गांव की ज़मीनी हकीकत क्या है? मोदी को लेकर प्यार भी है, आस्था भी है, पाकिस्तान को सबक सिखाया इसका गर्व भी है, लेकिन अभी तक मोदी के लोग इनसे वोट मांगने नहीं आए। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जमुई लोकसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे और गाँवों में हम आपको ले चलेंगे जिन्हें क्योंकि हम अलग अलग तरीके से आपको चीज़ों को महसूस करा रहे हैं कि किस तरीके से किस आधार पे समाज में या कह सकते हैं कि पॉलिटिकली रूप से लोग किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के। इस वक्त हम बरहट बरहट गांव में हम हैं और यहाँ पे मोदी जी भी आए थे, तेजस्वी का भी कार्यक्रम हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा भी आज कई जगहों पर उनका भाषण हुआ है। इन लोगों को नेता के भाषण को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जो नेताजी का कोई भाषण सुने किसी का गए? तो नहीं बोलिए। यहाँ तो नहीं गए, पटना में हम गए थे। पटना में गए थे? कौन सा रैली में गए थे पटना? नरेंद्र मोदी की रैली में। अच्छा, नरेंद्र मोदी की रैली पटना गए थे? अच्छा, उसी की रैली में गए थे। अच्छा, तो गांव से कौन लोग लेके गए थे? गया है यहाँ से वार्ड सदस्य 6 नंबर वार्ड का ले गया था। अच्छा, इस बार वोट मांगने के लिए नेता लोग आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सब लोग पटना के सभे से वोट ले लेंगे। अब की पता है लेगा कि नहीं लेगा, क्या पता है हमको। अच्छा, बड़ा आदमी है, अफसर है, सब इधर उधर घूम बुल रहे हैं, चल बुल रहे हैं, तो कहाँ गरीब का देख रहे हैं? हम लोग का 10 कट्ठा खेत नहीं है और हम लोग का कहते हैं कि बहुत चीज़ है, कोई चीज़ हम लोग चाहते हैं कर, हम लोग का एज पूर गया है से हम लोग का वृद्धा पेंशन बनना ही होगा। जिसको बीपीएल में है आप लोग, हम लोग का 10 कट्ठा ज़मीन है और बीपीएल में हमको नाम दे दिया है, और एपीएल में जिसका रहेगा उसी को होगा। आधार कार्ड, पेंशन,
हम लोग का वृद्धा हुए, हमको एज पुर गया, तो कोई देने वाला कोई तैयार नहीं। पैसा दीजिए तो होगा काम, नहीं पैसा दीजिएगा काम नहीं होगा आप लोग का। जाइए बैठिए घर में, तो आने वोट लेने के लिए तो कत्ते सर आता है कि हमको दीजिए वोट, हमको दीजिए, बस प्रणाम कर लेता है कि हमको दीजिएगा। हाँ, पब्लिक लोग अंधा कर देंगे, हाँ देंगे, अब किसको देगा नहीं देगा वो उसका आत्मा जाने। अच्छा, तो इस बार आत्मा क्या कह रहा है, क्या बोल हम रहा लोग को क्या आत्मा कहेंगे, जो सब लोग दे रहा है, जहाँ जिधर सब लोग जाएगा उधर हम भी लग जाएंगे। एगो हम अकेले किसी को वोट देंगे तो हम उससे हमको वोट से जीत जाएगा, वो नहीं जीतेगा, एगो वोट से तो नहीं जीतेगा। जिधर सब जा रहे हैं, सब पब्लिक दे रहे हैं, सब खुश हैं, तो हम लोग भी खुश हैं। और की हम लोग गलत नहीं चलेंगे। जब आप लोग जिससे 10 गो हैं तो 10 गांव को चला रहे हैं, तो 10 गो गांव के चला रहे हैं, तो आप हम भी 10 गांव के वोट देंगे, 10 को जैसे मिलजुल के रहेंगे। क्या अकेले हम नहीं चलेंगे कि गांव लेके टोला लेके चलेंगे कि नहीं, जिस तरह हम टोला जा रहा है उधर हम भी जाएंगे। अच्छा, तो अभी फैसला नहीं हुआ है कि टोला को किधर चलना है? अभी फैसला क्या होगा, अभी तो सूचने डलाया, अभी तो भाषण सुन रहा सब पब्लिक की किधर मोड़ना है, किधर मोड़ना है, काधर पटना हुआ, जमुई में हुआ और कहाँ कहाँ होगा। अभी हम लोग क्या जानेंगे सर, हम लोग तो मूर्ख हैं। जो आप मूर्ख नहीं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिसको जो चला रहा है, कर रहा है, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल, उसी को सब पब्लिक खुश हो जाएगा और उसी तरफ ने सब हो जाएगा। और ये नहीं है कि हम आज अपने पेट भर लिए हैं तो हम उसी को वोट देंगे, आज जो को पब्लिक के चाराना पैसा नहीं मिला हम नहीं देंगे, उसको वोट दूसरे को देंगे। जाओ तुम पेट भरते रहो और पब्लिक लोग मरते रहेगा। अच्छा, आप बताइए, एकदम अपनी बात तो कह के चली गई, आपको क्या लगता है कि लोग अभी तक वोट मांगने लोग आया, कोई वोट मांगने के लिए अभी नहीं आया। क्या विचार इस बार कर रहे हैं? जो करेगा सबसे हम भी करेंगे। अच्छा, तो कैसे तय होता है कि मान लीजिए कि कल वोट है, तो आप लोग कैसे तय करते हैं कि किसको वोट देना चाहिए? अब सब जो सबके जन्म मोमेंट होगा उन्हें न जाएंगे, कहवे न करेंगे कि मोदी के देंगे, किसका के देंगे, से कहवे न करेंगे तो देंगे। अच्छा, नहीं तो वो ठीक है, जिसको देना है। इससे पहले जब चुनाव होता था तो आप लोग कैसे एक दिन पहले डिसीजन निर्णय लेते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, कैसे उसके लिए क्या लोग के बैठ के लोग डिसीजन लेता है? हमें लेगा था ना, अभी तो नहीं लिए। अच्छा, पिछले चुनाव में जो लिए तो कैसे लिए? कहाँ, हम तो जानबे नहीं करते कैसे के लिए। हमको परिवार कह दिया कि चलो वोट देना, तब वोट दे देते। और मतलब जो कहे सो जाकर वोट गिरा दिए। हाँ, वोट गिराने के लिए कुछ होता होगा ना कि भाई कैसे आदमी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी काम किया है, तो नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आपस में सब लोग विचार विमर्श लोग करते हैं। हाँ, करवे करते हैं कि नहीं करते हैं, करवे करते हैं कि अब इन्हें नरेंद्र मोदी आए हैं तो अब 2-4 दिन के बाद में करवे करते हैं सभी वार्ड मुखिया सब तो करवे करते हैं। अच्छा, आपका क्या विचार है? आपका यहाँ तो सबके मुँह में रखे मोदी जी का, सबके मुँह में रहे मोदी जी का। हम लोग के सबके जैसे अखने बात कर रहे हैं अब बोलवा रहे हैं वसन का देना पड़ेगा। क्या हमको बूढ़ी हो गई है। नहीं तो हम लोग वोट मांगने वाले लोग नहीं हैं, मतलब हम लोग सिर्फ जानने वाले लोग हैं किसको लोग वोट दे रहे हैं। तो जानने वाला तो देने वाला काहे न होगा। नहीं तो हम थोड़ी टीवी पे दिखाएंगे कि हाँ इस गांव का आदमी लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो भी करो तब ही करेंगे, तो घर मिलेगा तो वोट देंगे। तो अच्छा, उस पार्टी के लोग वोट मांगने आए हैं कि नहीं? अभी नहीं आए, वोटे मांगने नहीं आए हैं। तो लोग तो निश्चिंत है कि भाई आप वोट देंगे ही उसको, ये भी हो सकता है। ये बताइए कि आप तो पहले से मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे, ये मोदी के लोग जो इस बार यहाँ पे कौन लोग खड़े हैं? करता नहीं, मोदी के पार्टी का यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ से मोदी जी कोई चिराग कहाँ है, यहाँ पे कोई नहीं है सर। यहाँ कोई नहीं खड़ा है? नहीं। यहाँ किसको वोट दीजिएगा तब? वोट क्या देंगे मोदी। तो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं यहाँ कोई खड़े नहीं है, तो फिर वोट किसको दीजिएगा? चिराग पासवान है ना, हाँ, सांसद से उसी को देंगे हम लोग। चिराग पासवान है ना, उसी को देंगे। झोपड़ी साहब वोट अभी मांगने के लिए नहीं आया लोग। तो क्या कहते हैं, कहा मोदी जी को वोट दीजिएगा? इस बार सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि मोदी जी को वोट देना है। हाँ?
तो क्या कौन सा ऐसा काम किया मोदी जी जिसके लिए आप मोदी जी को वोट देने की बात कर रहे हैं? वह गैस सब दिया है, वह गैस दिया है। हाँ गैस वाला का कहा कि चूल्हा का पैसा नहीं दिया है। हाँ? तो पूरा आप इनसे भी हम बात करते हैं। जरा ये बताइए कि गैस चूल्हा मिला आपको? गैस हम लोग का तो सरकारी कहाँ मिला, हम लोग का चूल्हा नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि वोट को लेकर लोग क्या सोचते हैं? यहाँ देखिए यादव का ये गढ़ है और ख़ास करके जयप्रकाश का ये क्षेत्र अपना गांव है उनका, इसलिए यहाँ तो 12 आना लोग जो है वो भूदेव चौधरी की तरफ है। यानी सब तो बोल रहे हैं मोदी मोदी। ओह मोदी तो है ही है सर, लेकिन फिर भी यहाँ यादव बहुलक क्षेत्र है, तो यहाँ 4 आना जो है वो झोपड़ी में है, बाकी 12 आना इधर है। तो महिला लोग तो कह रही हैं कि मोदी हाँ तो मोदी का तो है, मोदी तो महिला लोग को करेगी, इसलिए कि यहाँ बिजली मिला, महिला लोग को गैस का कनेक्शन में चूल्हा मिला है, इसलिए महिला लोग हर जगह चाह रही है कि हम लोग मोदी को देंगे। अच्छा यही तो लेकिन तय होगा कि भूदेव चौधरी को देना चाहिए? नहीं, जैसे जो लोग हैं जातिवाद पर यहाँ बहुत समीकरण बन रहा है, यादव और मुसलमान का। बाकी जो गैर जात जो है वो चिराग की तरफ, मोदी की तरफ जो है समर्थन कर रहा है। हाँ वो तैयारी। अच्छा यादव और मुसलमान के अलावा भी कोई ऐसा है जो मोदी के खिलाफ दूसरे पार्टी के साथ हो? नहीं वैसा तो नहीं कोई नज़र आ रहा है। इधर गैर जात जो है ना वो सब मोदी के पक्ष में है। अच्छा ये दलित सब? हाँ दलित में थोड़ा सा ये कुछ हुआ है और उसके बाद बाकी उधर ही है। अच्छा तो भूदेव चौधरी का जो चौधरी सब है वो सब किसको वोट देगा? चौधरी भी कुछ इधर है और कुछ उधर है, जातिवाद वो करने के लिए तैयार नहीं है। भूदेव चौधरी की तरफ चौधरी लोग जातिवाद नहीं कर रहा है, वो देख रहा है सरकार को सिर्फ कि भाई ऊपर में किसका कुर्सी है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आप लोग काहे नहीं देख रहे हैं? हम लोग देख ही रहे हैं सर। हाँ। वो तो हम लोग तो मोदी का ये है कहे कि कृषि से वहाँ पैसा हो या फिर फसल बीमा का योजना का पैसा हो जो या डीएल अनुदान है सब मिल रहा है, इसके लेकर के हम लोग तो कृषक हैं तो उनको तो उनके लिए है ये है। हम लोग थोड़े चाहेंगे कि कांग्रेस या किसी दूसरे को दें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चुनचुन राय है सर। अच्छा तो आप यादव जी हैं? नहीं अच्छा हम घटवार हैं, यानी इधर गैर जात में, यादव से अलग है हम लोग। अच्छा अति पिछड़ा में आप लोग हैं? जी हाँ अति पिछड़ा में हम लोग। अति पिछड़ा के लोग जो है सो वोट करेंगे मोदी जी? हाँ मोदी के लिए तैयार है सर, हम लोग तो यही मन बनाए हुए हैं। अच्छा तो ये मतलब बीच भी होता ये है कि चुनाव से पहले लोग मन मला के रखता है। हाँ। हम लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि फलाना आदमी को वोट देंगे। अच्छा लेकिन जब वोट होता है और गिनती जब शुरू होता है पता चला कि उस गांव में जो लोग कह रहे थे हाँ। उसको तो छोड़िए कोई वोट नहीं दिया। ऐसा क्यों होता है? नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब किसी का मान लो प्रचार की गाड़ी आती है, हाँ हाँ कह दिया और उस समय बदल जाता कुछ प्रलोभन में, तो उसका तो कोई ये नहीं है सर। लेकिन वैसा इस बार कोई बांटने वाला भी नहीं है और न कोई बदलने वाला, जो मन बना लिया हो वैसा ही करेगा, वो हेर फेर होने का कोई उम्मीद नहीं है इस बार। चलिए तो इस बार कुछ कह सकते हैं कि हर किसी के मन में जो बातें हैं कुछ खुलकर सामने भी आ रहे हैं, कुछ मन के अंदर भी हैं और जातीय आधार पे जो गोलबंदी की बात कही जा रही है, कमोबेश जमुई में भी हालात कमोबेश या यूं कहें तो राजनीतिक रूप से जो एक खेमेबंदी है या जातियों का जो गोलबंदी है उसको लेकर हर जगह अपने अपने तरीके से जहां जो जाति बेहतर गोलबंदी कर रहे हैं वो चुनाव जीतने की स्थिति में दिखते जरूर हैं। ये इस क्षेत्र में भी यही हमें महसूस हुआ। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब बीजेपी गांव-गांव तक पहुंच गई है और हर गांव की महिलाएं हो या पुरुष हो, मोदी को लेकर उनके अंदर में वो भाव है कि उनके कारण हमें कई तरह की योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन आपने ये भी महसूस किया कि जिन्हें गैस सिलेंडर मिला है उन्हें वो राशि नहीं मिली, उसको लेकर भी आक्रोश है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जगहों पर जब आपने देखा है कि अभी तक मोदी के जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अब इसका कितना असर चुनाव के दिन दिखेगा ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोगों के दिल में मोदी है ये साफ दिख रहा है। चलिए ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में आपसे हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।